नमस्कार, मैं हूँ अविनाश कुमार तिवारी व आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम एक नए शख्स के साथ उपस्थित हुए हैं और ये आज का विषय है भारतीय जीवन बीमा निगम। जी हाँ, ये भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत जो व्यक्ति काम करता है, जो लोगों को लाभान्वित करता है, उसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। और इस बात को, इस विषय को जानने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं एक शख्स जो नए अंदाज में समाज में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, एक नए नाम से जाने जाते हैं और समाज के अंदर इनका एक विशेष आदर है और समाज के अंदर ये विशेष रूप से जाने जाते हैं, विशेष नाम से जाने जाते हैं। एक उनका कार्ड मिला हुआ है, मेरे हाथ में है, जिन्हें हम आपके साथ दर्शकों साझा करना चाहेंगे। इनके कार्ड में लिखा हुआ है, वादे से लेकर दावे तक सदैव आपके साथ। और ये नाम है संजीव कुमार, जिन्हें एक विशेष नाम से जाना जाता है। वो नाम है बीमा गुरु। बीमा गुरु के नाम से जाने जाते हैं और इनका मोबाइल नंबर है 9431576555। इनका ये जो विधा है काम करने का, ये अद्भुत है और समाज के बीच में ये अद्भुत रूप से जाने जाते हैं। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं संजीव कुमार जी। धन्यवाद। क्लाउड वेब इंडिया के इस मंच पर आपका स्वागत करते हुए ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत लोग लाभान्वित हों तो कैसे हों, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन वो लाभान्वित करने वाला व्यक्ति या जिसके ज़रिए हम उसके तहत लाभान्वित होते हैं, वो बहुत ही अहम होता है। उसके बारे में हमको कुछ बताता है। इस विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है कि संजीव कुमार को अचानक से, कब से समाज के अंदर ये नया नाम मिल गया, ये नई उपाधि मिल गई, बीमा गुरु। बीमा गुरु के नाम से आप कैसे जाने पहचाने लग गए? धन्यवाद अविनाश जी। मेरा अपना मानना है कि बीमा गुरु मेरे को लोग पिछले 8-10 साल से यूज कर रहे हैं। हालांकि मैंने LIC ऑफ इंडिया में 2013 से सही तरीके से काम करना स्टार्ट किया। आज मेरे को LIC में काम करते 10 साल प्लस हो चुके हैं। और इसके पहले की कहानी कर बात की जाए तो मैंने ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया, लाइफ इंश्योरेंस से MBA किया। झारखंड में अगर टॉप 5 संस्थान है जो उसमें से एक संस्थान एक्साइसिस रांची है, जहाँ से मैंने लाइफ इंश्योरेंस से MBA किया। एंड देन मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था, मैं जॉब में था। वहाँ से मैं रिजाइन करके LIC ऑफ इंडिया में आ गया, LIC एंटरप्रेन्योर। और ये प्रेरणा मेरे को सच पूछिए तो ड्यूरिंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर MBA इन लाइफ इंश्योरेंस ही मिल गया था कि मेरे को खुद का काम करना है, जहाँ हम लोगों को रोज़गार दे सकें या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ये मेरा माइंडसेट शुरू से था। सो मैंने LIC, चूँकि मैं LIC से ही MBA लाइफ इंश्योरेंस से MBA था, तो लाइफ इंश्योरेंस में ही काम करना चाहिए समझा। और मेरे को जब सारी कंपनी का डाटा दिखाई दिया कि यहाँ इंडिया में कम से कम 24 कंपनियाँ हैं, तो उसमें मेरे को सबसे अच्छी कंपनी LIC ऑफ इंडिया ही लगी। और 2011 मैंने एजेंसी लिया था, दिसंबर 2011 में। और तब से लेकर आज तक ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। और शायद इस बात की गारंटी है कि जब हम एक्सपायर भी करेंगे तो LIC ऑफ इंडिया में काम करते हुए इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। अद्भुत बात बताई है आपने। मतलब इतना जुनूनी बीमा गुरु मैंने कभी नहीं देखा न सुना। ये बीमा गुरु के लिए, बीमा गुरु की उपाधि के लिए आपने बहुत तपस्या त्याग किया है। ये कौन सी नौकरी छोड़ करके आपने इसको कैरियर बनाने की सोची? सर, जब मैं MBA किया था लाइफ इंश्योरेंस से, तो मैं ICICI बैंक में था, ICICI बैंक का इंश्योरेंस में था। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी बनारस से, देवभूमि बनारस। पूरे आपको पता होगा कि जब आदमी एक्सपायर भी कर जाता है तो वो चाहता है कि मेरा जो अस्थि कलश है
वो जाके बनारस के गंगा में ही विसर्जित किया जाए, और वहीं से मैंने अपनी ज़िंदगी मैंने जीविकोपार्जन का शुरुआत किया था। ये चीज़ मुझे बहुत प्रेरणा भी देती है कि मतलब मेरा जन्म भी देवभूमि बक्सर में रहा, बिहार में, और मैं जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किया तो बनारस से किया, जो कि बाबा शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ रहा कि मैं जब MBA करके लाइफ इंश्योरेंस में आया, नौकरी मैंने किया, ठीक है, तो नौकरी के दौरान मेरे को लगा कि हम यहाँ जो काम कर रहे हैं वो किसी और के लिए कर रहे हैं। इससे शायद मेरे नाम में मतलब हम अपना नाम पहचान नहीं बना पाएंगे। तो मैं वहाँ से क्विट कर गया, मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आया। मेरे को लगा कि मेरे को खुद का काम करना चाहिए जहाँ मेरा खुद का सब कुछ हो, और हम एक लेगेसी यानी कि विरासत छोड़ के जाना चाहते थे। बीमा गुरु संजीव जी, हम एज ए क्लाइंट या एज ए आम इंसान बीमा क्यों कराएं? उसकी क्या आवश्यकता है जीवन में? देखिए, मेरा इसमें मानना है कि दुनिया का जैसे मान लीजिए एक जानवर होता है, सिंपल ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कोई भी जानवर है, तो हर जानवर का जो अपना काम होता है, खाना पीना मैथुन, वो कर ही रहा है, वो हम भी कर रहे हैं। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आदमी कल के लिए सोचता है, ठीक है। जब आप सिंपल बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी लड़के की शादी हो जाती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, वो आदमी डाल्टनगंज से रांची भी जाता है अगर, ठीक है, या अपने होम टाउन से कहीं भी जाता है दूसरी जगह 10 दिन के लिए चला गया, तो 10 दिन का व्यवस्था, इवन चावल का, दाल का, सब्जी का, रोटी का, व्यवस्था का पैसा या फिर व्यवस्था अपने वाइफ को दे के जाता है। तो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते, अगर वो आदमी हमेशा के लिए जा रहा है, लाइफ टाइम वाइफ को छोड़ के जा रहा है, बच्चों को छोड़ के जा रहा है, दुनिया को छोड़ के जा रहा है, तो क्या लगता है कि उसकी वाइफ या उसका बच्चा किसी सोसाइटी के भरोसे रहेगा क्या? ऐसा होता है क्या? इंडिया में अगर कहीं भी कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पैसा है, ठीक है। और हम यहाँ डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट, ठीक है, हम कहीं कोई एक्सपायर कर जाता है, एक ऐसे समझिए आप कि जब किसी भी घर में किसी आदमी का मौत होता है तो वहाँ 3 मृत्यु होती है, पहला पिता, दूसरा पति। इन दोनों का स्थान दुनिया में कोई नहीं मिल सकता है, लेकिन तीसरी चीज़ होती है जिसका स्थान LIC या जीवन बीमा लेती है। ये बहुत बड़ी बात बताई कि इंसान के जीवन में भारतीय जीवन बीमा निगम का बहुत बड़ा रोल है, और आदमी बीमा करा करके अपने लाइफ को सिक्योर कर सकता है। 100% करते हैं लोग। यस, लेकिन बीमा भी कई क्षेत्रों में होता है। ये भारतीय जीवन बीमा निगम ही हम क्यों कराएं? अन्य जो बीमा करने वाली कंपनियां हैं उससे इतर इसको क्यों फॉलो किया जाए? देखिए, अगर आप भारत का संविधान पढ़िएगा तो 1960 एक्ट के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि LIC की जो पॉलिसी आप लेते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ सर्वाइवल या इन केस ऑफ डेथ, ठीक है, भारत सरकार उसके मैच्योरिटी यानी कि सम एश्योर्ड, स्पेशली सम एश्योर्ड, और उसकी गारंटी भारत सरकार खुद लेती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई आदमी कहीं तूफान आया, ठीक है, सारी की सारी चीज़ तहस नहस हो गई, ठीक है, सब कुछ खत्म। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे 2000 ईस्वी में गुजरात में, कच्छ में, भुज में भूकंप आया था, सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी हाल फिलहाल यहाँ पर देहरादून में केदारनाथ में कोई कांड हुआ था, भूस्खलन वगैरह था, जहाँ बहुत सारे लोग एक्सपायर कर गए थे। या हमेशा कभी कुछ ना भूकंप, कभी तूफान, कभी कुछ होते रहता है। तो वहाँ क्या होता है कि कुछ होता ही नहीं डॉक्यूमेंट, ठीक है, लेकिन वहाँ भी LIC एक ऐसी कंपनी है जो आपके मतलब सिर्फ नाम बताने से, डेट ऑफ बर्थ बताने से पूरा डाटा ट्रेस करके और डेथ क्लेम दे देती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों हो पाता है? क्योंकि भारत सरकार स्पष्ट अपने क्या सर्कुलर में लिखा है कि अगर कभी भी किसी भी तरह का कोई मिसहैपनिंग होगा, या अगर आप उस चीज़ को ले रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जब मैच्योरिटी होगी तो उसका सम एश्योर्ड गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला सवाल ये है कि शरीर का इंश्योरेंस होता है, शरीर के जैसे हम किसी एक्सीडेंट में दिव्यांग हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में हमको भारतीय जीवन बीमा निगम का लाभ मिलता है, या फिर
हमारी मौत होना ज़रूरी है कि मौत होने के बाद ही उसको हमारे परिवार को उसका लाभ मिलेगा, क्या है इसका? इसमें कॉन्सेप्ट दो तरह का है। जैसे हमारा एक प्लान एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे अभी हमने एक चर्चा किया कि अगर कोई आदमी प्लान लिया, एग्जांपल 25 लाख का इंश्योरेंस होता है, ऐसे समझिए इसको। 25 लाख का कोई आदमी हमारे से इंश्योरेंस लिया और आज प्लान लिया गया और आज के 10 दिन बाद वो एक्सपायर कर गया, हो सकता है, ठीक है। तो एट ए टाइम उसकी नॉमिनी को जितने का इंश्योरेंस कितने का 25 लाख का है, नॉर्मल डेथ हुआ है, यानी कि अदर देन सुसाइड केस नहीं है। सुसाइड का लागू है लेकिन वो 1 साल के बाद लागू है, ठीक है। तो सुसाइड मतलब 1 साल बीमा कराए हुए होगा। हाँ, मैं और प्रीमियम दे चुका। हाँ, और आत्महत्या आदमी कोई करता है, हाँ, तो तब एक साल के बाद यस उसको 2 साल अच्छा 2 साल के बाद उसको मिलेगा उसका लाभ। हाँ, अच्छा। और अदर केस में मान लीजिए आदमी प्लान लिया प्राकृतिक मौत में, हाँ, उसको प्राकृतिक माना जाता है। और मान लीजिए कि अगर आदमी प्लान लिया और किसी कारण से आज के 10 दिन बाद उसका हार्ट अटैक हो गया, हो सकता है, हाँ, ठीक है, या फिर वो एक्सीडेंट कर गया, मर्डर हो गया, ठीक है, या ट्रेन से ज़्यादा से एक्सीडेंट कर गया, कोई भी केस में, यानी एक्सीडेंट केस होगा। अच्छा। नॉर्मल डेथ हुआ बीमारी से, उसको बीमारी था पहले से, एक बार बीमारी बढ़ गई, वो हार्ट अटैक कर गया, कान खत्म हो गया, या ऐसे ही पेट दर्द हुआ एक्सपायर कर गया, जॉन्डिस हुआ एक्सपायर कर गया, तो उस केस में माने बीमारी की हालत में अगर मौत होती है तो वो प्राकृतिक मौत हुआ, नेचुरल डेथ। और अगर माने किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंटल केस, ठीक है, चाहे वो सांप काट दिया, अच्छा। छत से गिर के मर गया आदमी, या फिर बस एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया, टेम्पो एक्सीडेंट कर गया, वो सारा चीज़ एक्सीडेंटल डेथ। तो नेचुरल डेथ होता है, तो उस केस में मान लीजिए 25 लाख इंश्योरेंस, तो 25 लाख का टाइम मिल गया। एक्सीडेंटल डेथ है तो 50 लाख मिल गया, राइट। उसके बाद भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जितने का इंश्योरेंस है, मान लीजिए 25 लाख का है, तो उसका 10% अगले 25 साल तक उसको हर साल मिलेगा, यानी 2.5 लाख रुपया हर साल मिलेगा। किसको? उसकी नॉमिनी को। मान लीजिए उसकी नॉमिनी उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो उसकी वाइफ को 2.5 लाख मिल रहा है। 2.5 लाख में वो लेडीज़ आराम से 2 बच्चों को किसी भी शहर के टॉप लेवल स्कूल में पढ़ा सकती है, तो उसको उस पर पढ़ाई का लाइबिलिटी नहीं रहेगा। ये नहीं रहे कि पिताजी नहीं रहे तो बच्चा का पढ़ाई वहीं से स्टॉप हो गया, ठीक है, कपड़ा लत्ता सब खत्म हो गया, बच्चा को जा करके कहीं कुछ काम करना पड़ेगा, ये नहीं होगा। प्लस मान लीजिए वाइफ है तो वो माँ का फ़र्ज़ निभाएगी, ये नहीं कि जाके माँ फिर पापा वाला फ़र्ज़ निभाना स्टार्ट हो, कोई नौकरी स्टार्ट कर दी, फिर वो काम करना स्टार्ट की, फिर वो बच्चे बिखर जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसी का। प्लस जब मैच्योरिटी मान लीजिए एक बेटी भी है कल को गए, तो उसकी शादी करनी होगी, तो आज के 25 साल बाद मान लीजिए बेटी भी जन्मी हुआ था, बाप एक्सपायर कर गया, तो शादी जनरली हिंदू सिस्टम में 20 साल 22 साल 25 बाद ही होती है, 27 साल में हो रही है शादी, तो 25 साल बाद एक पैसा मिलेगा उस लेडीज़ को, तो उससे वो बेटी की शादी भी कर देगी। मैच्योरिटी में हम लोग कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ LIC में या किसी भी कंपनी में कॉन्सेप्ट है कि जितने का समय हमारे 25 लाख है तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और उस पर जो सम एश्योर्ड है 25 लाख का, उस पर बोनस भी मिलता है, तो ऑन एवरेज एक अच्छा पैसा वहाँ मिल जाएगा, इस बात की गारंटी 25 साल में। प्लस एक जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मान लिया आदमी दिव्यांग हो गया, हाँ, यदि हम एक्सीडेंट अगर हो जाता है मेरा, भगवान न करे मौत न हो, लेकिन दिव्यांगता आ गई, तो वैसी परिस्थिति में बीमा का हमें क्या लाभ मिल सकता है? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि हम पैर फ्रैक्चर कर गए, तो पैर फ्रैक्चर नहीं, हाँ। ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि आप काम करने की क्षमता खो बैठे, यस, ठीक है, मतलब आपका हम लोग का 4 लिम्ब है, एक हाथ यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर, फिर पैर का नीचे वाला साइड, तो वो 4 में से कोई 4 चीज़, मैंने हाथ का दोनों, पैर का दोनों और 2 आँखें, 6 लिम्ब होगा। इस 6 लिम्ब में से कोई भी 2 लिम्ब हमेशा के लिए काम करने क्षमता खो बैठा, यानी आपको अपने दैनिक क्रियाकलाप जो होते हैं हर इंसान के, ठीक है, उसको भी आपको करने में सक्षम हो गए, तो उस केस में LIC को आपको लिख के देना है कि आई एम अनेबल टू वर्क माई सेल्फ, मतलब आप अपना खुद का काम भी खुद से नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में LIC जो है आपका सारा प्रीमियम वेव ऑफ कर देगी, सारा प्रीमियम माफ़ कर देगी, प्लान को LIC चलाएगी, बल्कि और मैच्योरिटी पैसा भी मिलेगा आपको, ठीक है। एक चीज़ जो और होगा वो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि एट ए टाइम तो आपको प्रीमियम मतलब जो था वो सब माफ़ हो गया, पैसा मिलेगा नहीं एट ए टाइम, लेकिन क्या होगा कि हर महीने आपका एक पैसा स्टार्ट हो जाएगा। कितना स्टार्ट होगा? तो जितने लाख का इंश्योरेंस है, मान लीजिए एग्जाम्पल कि आपका इंश्योरेंस 25 लाख का है, तो 25 लाख को डिवाइडेड कर दीजिए 120 से, यानी कि 120 में 25 लाख डिवाइडेड बाई 120, हर महीने 1% करके आपको पेंशन के रूप में मिलते रहेगा। कब तक मिलेगा? अगले 10 साल तक मिलेगा। 10 साल गुने 12 महीना, यानी कि 120 महीने का आपका पेंशन व्यवस्था हो गया। अब एक चीज़ और उठ के आती है कि मान लिया आदमी पेंशन ले रहा है और उसी दौरान एक्सपायर कर गया, तो नॉर्मल डेथ हुआ तो एट ए टाइम 25 लाख, एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो 50 लाख, फिर हर साल उसकी वाइफ को, यानी उसकी जो नॉमिनी है, उनको हर साल
कितना 2.5 लाख, 25 लाख का इंश्योरेंस है उसका 10 यानी 2.5 लाख में हर साल मिलना स्टार्ट हो गया। और जब मैच्योरिटी होगी ज़माने में तो फिर पैसा मिल जाएगा, वो आपका राउंड फिगर में 25 लाख प्लस जितने दिन प्लान चला उतने का मिल जाएगा। तो ये एक सिक्योरिटी हो जाती है जो बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। जैसे अभी जस्ट जी। मैं बीमा कराया और अभी जस्ट कुछ ही मिनट में या कुछ में मौत हो जाती है, तो क्या वो कवर करेगा बीमा? हाँ, जैसे मान लीजिए आप जियो का सिम लेते हैं, हाँ। ठीक है, सिम लिया और सिम एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो एक्टिवेट तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो मान लिया आपका पॉलिसी आपने लिया आज और आपका वो क्या नाम है एक्टिवेट हो गया, उन्होंने कहा पॉलिसी नंबर आपको मिल गया, आपको मोबाइल पे मैसेज आ गया कि दिस इज ए पॉलिसी नंबर। आइए इतना आसान बात भी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मतलब तुरंत हम देंगे हाँ, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, एक बात Activate संजो, टाइम, ये समय लगता है, मतलब किस चीज़ में, पॉलिसी को पास होने में। जी। तो अगर पॉलिसी पास होने के बाद ये सारा चीज़ कुछ भी होता है, Yes. मान लिया हमने पॉलिसी आज अप्लाई किया था, आज के 10 दिन बाद वो पारित होकर के पास होकर आ गया, ठीक है, कि इस आदमी का संजीव जी को अविनाश जी को ये नंबर दिया, अलर्ट किया जाता है। अब उसी दिन अविनाश जी कहीं से लौट रहे थे, संजीव जी कहीं से लौट रहे थे, एक्सपायर कर गया, हो सकता है बस स्टैंड हो गया, हवाई जहाज क्रैश कर गया, तो उस केस में जितना भी कैद समय शोर्ड है, मान लीजिए 25 लाख तो वो मिलेगा, भाई डबल मिलेगा, 25 लाख 50 लाख मिलेगा, फिर 2.5 लाख मिलेगा, मैच्योरिटी पैसा फिर मिलेगा, ठीक है। Yes. तो आपके बच्चे सिक्योर्ड इंश्योरेंस इसी चीज़ के बारे में है। इंश्योरेंस अपने के लिए नहीं होता है, अपनों के लिए होता है। अपनों के लिए होता है इंश्योरेंस, ये बहुत बड़ी बात। बीमा गुरु संजीव जी, किस उम्र तक के लोगों का बीमा किया जा सकता है? क्या जैसे किसी की उम्र 100 वर्ष हो गई तो क्या उसका भी बीमा किया जा सकता है? नहीं, 100 साल के आदमी का इंश्योरेंस नहीं होता है। कितने वर्ष तक? मैक्सिमम अप टू 65, ठीक है। उसमें भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, जैसे बच्चा जो जन्म लिया, ठीक है, उसका भी इंश्योरेंस होता है, लेकिन वो उसका बहुत सारा क्राइटेरिया, वो टर्म एंड कंडीशंस है। लेकिन एक्चुअल जो सही एज है वो है जब आदमी लाइबिलिटी में आ गया, लाइबिलिटी इन द सेंस कि यानी कि 18 वर्ष 18 प्लस से, ठीक है, 18 प्लस से लेकर के टिल 60 तक का आदमी हमेशा लाइबिलिटी में होता है, वो सही एज है इंश्योरेंस लेने का। हाँ, उसके पहले लेते हैं तो अच्छी बात है, अपने माँ बाप अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं, ठीक है, जो अच्छा पैसा कमा रहा हो तो क्या करेगा, बच्चों को गिफ्ट करता है इंश्योरेंस। दूसरा चीज़ होता है कि अगर 60 साल के बाद का आदमी हो गया तो अपने पोता के लिए इंश्योरेंस लेता है। क्योंकि एक चीज़ और है ना कि समय और समझ एक साथ नहीं आता है, जब समय आता है तो समझ निकल जाती है, जब समय रहता है तो समझ में नहीं आता है, और जब समझ में आता है तो समय निकल जाता है। तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि इंश्योरेंस इज ऑलरेडी सोल्ड नॉट बाउट। यस, इंश्योरेंस हमेशा बेचा जाता है, नहीं खरीदा जाता है। ये कोई कपड़े तो जाकर आदमी खरीदेगा शोरूम में कि हमको इंश्योरेंस चाहिए। जनरली क्या होता है कि एक LIC एडवाइजर, एलआईसी एंटरप्रेन्योर किसी कस्टमर के घर जाता है, प्रोस्पेक्ट के घर जाता है, वहाँ उसको समझाता है उसकी बारीकियाँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तब वो खरीदता है। तो होता क्या है कि जब आदमी अप्रोच करता है किसी हम भी बहुत जगह अप्रोच करते हैं, वहाँ क्या होता है कि पहले बार में तो समझ में आता ही नहीं है, कह नहीं संजू जी ये है वो है, ठीक है। लेकिन जब देखिएगा कि उम्र का अंतिम पड़ाव आता है, यानी कि 45 प्लस, तो आदमी को तुरंत समझ में आने लगता है कि नहीं हम जा सकते हैं। या फिर घर में किसी का कोई मिसहैपनिंग देख लिया, 32 साल के एज में भाई का एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो वहाँ समझते कि नहीं हमको तो इंश्योरेंस लेना चाहिए। अच्छा, तब वो समझदारी आती है। ये जैसे कोई गर्भवती महिला है और तुरंत बच्चा जन्मा, वो गर्भवती महिला का बीमा हो चुका था पहले, अभी बच्चा जन्मा, दुर्भाग्यवश उस महिला की मृत्यु हो गई, हो सकता है, तो होता है। क्या उस महिला के एवज में उस बच्चे को लाभ मिल सकता है बीमा का? नहीं मिलेगा ना, अभी तो बच्चा पृथ्वी पर जस्ट आया था, अच्छा, ठीक है, तो नॉमिनी तो होगा नहीं, नॉमिनी उसका हस्बैंड रहा होगा। अच्छा, तो उसकी नॉमिनी को पैसा मिलेगा। यस, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। आपका एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें गीता के बहुत सारे श्लोकों को आप बाँच रहे थे, उसका अर्थ बता रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे वीडियो के माध्यम से। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका भी ज्ञान आपको है। गीता को बाँचने, गीता का ज्ञान रखने, गीता को समझने के एवज में बीमा का रास्ता कैसे तय करते हैं आप? देखिए, मेरा अपना मानना है ना कि आदमी का जो जन्म होता है वो बहुत किस्मत से होता है। आपको पहले तो जन्म मिलना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि मनुष्य का जन्म नहीं मिलना है, उसमें भी हिंदू धर्म में जन्म नहीं मिलना है, उसमें भी भारत में जन्म नहीं मिलना है, ठीक है। तो ये इतना सब खूबी जब आप ले लिए, ठीक है, तो भगवान से अटैच रहिए, मेरा अपना मानना है। अब हर कोई का अलग माइंडसेट है, मेरा अपना माइंडसेट है कि अगर आप भारत में जन्म लेते हैं, हिंदू हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको अपने, या आप किसी भी धर्म, मान लीजिए मुस्लिम हैं तो आपको कुरान से अटैच रहिए, आप मान लीजिए क्रिश्चियन है तो अपना बाइबल से अटैच रहिए, धर्म ग्रंथ से जरूर अटैच होना चाहिए। आज इंडिया में जितने भी या पूरे वर्ल्ड में जितने क्राइम हो रहे हैं, जितना लूट छीन चल रहा है, वो ड्यू टू कहीं ना कहीं इसलिए चल रहा है, धर्म के नाम पर तो चल रहा है लेकिन धर्म के लिए नहीं चल रहा है। बहुत ऊंची बात बताई आपने, धर्म के नाम पर चल रहा है, धर्म के लिए नहीं चल रहा है। धर्म के लिए नहीं चल रहा है। हम इस बात की गारंटी दे देंगे कि आज की तारीख में मान लीजिए हमारे हिंदू सोसाइटी हमारी है, ठीक है, बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम घर आपको मिलेगा जहाँ आपके रेगुलर भागवत गीता पढ़ा जाता है, रामायण पढ़ा जाता है। अगर आप ऐसे भी कहा जाता है, व्हाट्सएप से फेसबुक देखते होंगे तो वहाँ आता है कि अगर आप रामायण और गीता पढ़ते तो आपके घर में महाभारत नहीं होता। तो रामायण पढ़ने की फुर्सत कहाँ किसी को है। वो तो सुबह में बच्चा का देख रहे हैं कि बच्चा मतलब 4 बजे 5 बजे माँ उठ जा रही है, 6 बजे तक बच्चा को स्टेज पहुँचा देना है, तो उस बच्चे से या उसकी माँ से या उसके फादर से क्या उम्मीद करते हैं। तो ये रामायण महाभारत गीता से बीमा का रास्ता कैसे तय होता है? क्यों इनको पढ़ने के बाद आपको नहीं लगता है कि कुछ दूसरा आध्यात्मिक काम किया जाए? बीमा में क्या सहूलियत, बीमा में क्या सहायता मिलती है इन चीज़ों से? बीमा, अगर मान लीजिए हम अपनी बात करें प्रैक्टिकली, कोई भी LIC एजेंट या कोई भी प्रोफेशनल LIC का अगर ये बात करे कि हमको समाज सेवा करना है, ऐसे समझिए आप, ठीक है, या किसी के लिए कुछ करना है, तो ये करवा सकते कि भैया हम कोई बहुत बड़े आदमी, मतलब मुकेश अंबानी तो है नहीं, ठीक है, कि हम हर घर में जा कर के किसी को कुछ हेल्प कर सकते हैं फिनांशली, ठीक है। तो बीमा एक माध्यम हो जाता है कि अगर हमने किसी का, मान लीजिए कोई जनरल आदमी है, मजदूर कैटेगरी का आदमी समझिए आप, जिसके महीने की इनकम 10,000 रुपये है, उसको भी हमने 1,000 रुपये का बीमा दे दिया, मैंने 1,000 रुपये जमा कर रहा है, साल में 12,000 रुपये जमा कर लेगा, तो उस केस में अगर वो एक्सपायर कर जाता है तो वहाँ पर कम से कम एटलीस्ट उसकी वाइफ को कुछ मिलेगा ना। हमने लास्ट के 2-3 साल पहले ही एक मतलब लेबर कैटेगरी का आदमी का इंश्योरेंस किया था और वो आदमी एक्सपायर कर गया, ठीक है, इवन उसका मर्डर हो गया था। तो उस केस में LIC ने उसकी वाइफ को एक अच्छा खासा पैसा दिया, ठीक है, प्लस उसकी वाइफ को हर साल पैसा मिल रहा है, मैच्योरिटी में मिलेगा। और जस्ट नोट इमेजिन, हम उस लेडीज़ के घर गए हुए थे, मैंने उस लड़के के घर गए हुए थे जो एक्सपायर किया, उसका नाम था जितेंद्र साव, यहीं डाल्टन की घटना है। तो देखिए कि बॉस की घर एकदम करकट का खपरेल, एकदम मतलब लिविंग स्टैंडर्ड 0/100, ठीक है, कोई लाइफस्टाइल नहीं था। अब सोचो वहाँ अगर मेरे कारण से उस लेडीज़ को साल में 10,000 ही मिलता है, आज में 10,000 कौन देने वाला है कुल क्या? ये तो इंसान का इंश्योरेंस हो गया। दुकान, घर, फैक्ट्रीज़ इत्यादि ऐसे संस्थानों, मतलब कुछ भी है जो कमाने का ज़रिया हो, कमाने की जगह हो, उसका भी इंश्योरेंस होता है क्या? हाँ होता है ना, लोग दुकान का इंश्योरेंस कराते हैं, लोग अपने मकान का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस सुनते ही होंगे, बाइक का, कार का होता है इंश्योरेंस। लेकिन वो सब चीज़ में हम नहीं हैं। हम ओनली आई एम नोन ओनली फॉर द लाइफ इंश्योरेंस। संजीव मतलब LIC, LIC मतलब संजीव, लाइफ इंश्योरेंस ओनली, इंसान को लेकर के, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। चाहे उसमें 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारी जानकारियाँ बीमा गुरु के माध्यम से हम लोगों को मिली, हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। और भी जानकारियाँ हम लेंगे बीमा गुरु से। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्वागत है फिर से एक बार आप सबों का। संजीव जी, यस, बहुत सारी बातें आपने बताई। हम चाहेंगे ये समझना कि बीमा, जहाँ तक हम समझ पाए कि गीता में, रामायण में हर जगह कर्म करने की बात आई है, तो आप बीमा के माध्यम से, बीमा कराने के माध्यम से, बीमा उसी को आप कराते हैं, कहते हैं कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं जीवन के लिए वो सुरक्षित रहें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या आगे जो समय आएगा जीवन का, वो आपका सुरक्षित रहे और सिक्योर्ड रहे। तो उसके लिए आप तैयार रहें, उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें। तो गीता के अनुसार आपने यही रास्ता तय किया बीमा के सहारे
कि गीता कर्म करने की सलाह देता है। आप भाई कर्म करो, उपार्जन करो और अपने आप को ऊर्जान्वित रखो, ताकि ऊर्जा के साथ ही तो कर्म होगा। यस यस। तो ये भावनाएं आपके अंदर रहीं। आम तौर पर ये देखा जाता है कि समाज में, आम तौर पर ये देखा जाता है, सबके लिए हम नहीं कह रहे हैं, समाज में बीमा एजेंट को लोग देखते हैं तो अजीब तरह से देखते हैं। आ रहा है, माथा खाएगा, आ रहा है, गजब गजब सवाल करेगा, गजब गजब बात बताएगा, सब लूटने वाला आ रहा है, सब खसोटने वाला आ रहा है, मेरा पैसा डूब जाएगा। इसमें ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या सही में ये लूटपाट का विषय है, या फिर सामने वाले को बीमा गुरु के रूप में या एजेंट के रूप में, LIC के एजेंट के रूप में वो सामने वाले को उसके जीवन के लिए ही, उसकी सिक्योरिटी के लिए ही आप मोटिवेट कर रहे हैं उसको, क्या है? देखिए, मेरा अपना मानना है ना कि मान लीजिए एक BJP पार्टी है, ठीक है, तो वहाँ हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं है और JP नड्डा नहीं है, राजनाथ सिंह नहीं है, ना अमित शाह। उसी में LIC हो या कोई भी संस्थान हो, मान लिया एस्ट्रोलॉजी ही है, तो हर कोई पंडित नर्मदेव शास्त्री थोड़ा है और क्या नाम है, सुरेश श्रीमाली थोड़ा है। किसी भी लाइन में, नॉट ओनली मतलब एस्ट्रोलॉजी, आप हर लाइन में चले जाइए, आपको हर लाइन का दिग्गज कांग्रेस ही है, तो हर कोई वहाँ मनमोहन सिंह थोड़ा बैठा हुआ है, बहुत लोग हंसी पे ही रह जाते हैं। तो वो चीज़ डिपेंड करता है सर आपकी क्वालिटी पर। दुनिया का हर एक आदमी चाहता है कि हम अपने से ऊंचे से दोस्ती करें, ठीक है। अब जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई D कैटेगरी का आदमी है, तो वो क्या चाहता है कि हम कम से कम C कैटेगरी में जाएं। C का है तो चाहता है कि हम B में जाएं, B कैटेगरी आदमी सोचता है कि A कैटेगरी में जाएं। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई LIC एजेंट है या एडवाइज़र है, एंटरप्रेन्योर है, तो उसको अपने आप को अपग्रेड एंड अपडेट करना होगा, ठीक है। अब हम अपनी अगर बात कर लें तो LIC जितना भी टॉप लेवल का ट्रेनिंग देता है, या फिर हम भी कुछ ट्रेनर से अटैच हैं, जैसे हिमांशु जोशी सर हैं, काजिम रजा सर हैं और मुकेश जोशी सर हैं, उनसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एजेंट में बात करें तो राजेश सतोषकर सर हैं और राकेश टैगोर हैं, उसके बाद भरत पारेख सर हैं। इन लोग से अटैचमेंट के बाद अच्छा एक चीज़ और है, मेरे साथ एक प्लस पॉइंट और हो गया कि जैसे मैनेजमेंट किए उसके बाद उससे बड़ी चीज़ क्या है कि आज के डेट में शायद आप जानते होंगे भी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्ल्ड लेवल के बिज़नेस ट्रेनर हैं, उनकी खुद की कंपनी का नाम है बड़ा बिज़नेस। हम वहाँ से भी अटैच हैं लर्निंग पॉइंट से, उनके हम लाइफ टाइम मेंबर हैं लर्निंग को लेकर के। तो वहाँ से भी हमको मेरे एक डेली रूटीन है कि हमको अपना बुक्स पढ़ना है, मतलब मेरा 1 घंटा सुबह में और 1 घंटा शाम में लगभग जाता है अच्छी चीज़ों सुनने में और अच्छी चीज़ों को पढ़ने में। तो वो भी कारण बन जाता है कि हम अपने आप को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और दुनिया का हर एक आदमी चाहता है कि हम अपने टॉप लेवल से जुड़े। इवन एक आदमी पैशन भी चाहता है कि हम एक झोला छाप डॉक्टर पास नहीं जाएँ, वो भी चाहता है कि हम कहाँ जाएँ, तो रांची का जो मेडिका है वहाँ जाएँ। तो भैया जब पैसे की बात है, पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ है। आदमी एक कोई भी काम करता हो, छोटे छोटे काम करता है, बड़ा से बड़ा काम करता है, वो ज़रूर चाहता है कि हम पैसे के मामले में एक विश्वासी आदमी के पास बैठें और वो हमसे भी कामयाब हो, ताकि ऐसा ना हो कि हम जिस आदमी को दिए पैसा वो विश्वासी ना निकला या फिर वो मतलब उस लेवल का नहीं है। तो यहाँ एक इशू है हर जगह, ये चीज़ ऐसा नहीं कि मेरे ही साथ है, हर जगह हर सेक्टर में है। कहने का मतलब ये है कि बीमा के को लेकर के आप जाते हैं कहीं और तो ये कहने जाते हैं कि बीमा ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये बीमा को ख़रीदना है आपको। ऐसे भी मुकद्दर का सिकंदर आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का मूवी, तो वहाँ क्या एक गाना है ना, बहुत इमोशनल सॉन्ग है कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। क्या बात। दूसरा बागवान पिक्चर आप देखोगे अमिताभ बच्चन का, तो वहाँ भी है कि वो कि एक बाप जो है अपनी जितनी चीज़ सारा चीज़ अपने बच्चों के हवाले कर देता है, जो उसके 2-3 बच्चे थे उनके हवाले कर देता है। और जिस बच्चे को वो रोड से उठा कर लाया था, जो बच्चा अमिताभ बच्चन का एक जूता पॉलिश कर रहा था, जूता पॉलिश थर्ड पार्टी, उसको गोद लिया था जो सलमान खान था, उसको उठाया और वो उसके पेंशन ग्रुप में काम किया। तो सिंपल सी बात है कि भैया अगर आप कुछ करते हैं तो ही कुछ पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता है, नो फ्री लंच प्लीज़। और उससे बड़ी चीज़ क्या है कि प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे इंडिया का एक मतलब एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि यहाँ फिनंशियल मैनेजमेंट पर कहीं कोई बात ही नहीं करता है। जो बच्चे ICOM किए हुए हों, BCom किए हों, MBA किए हों, BBA किए हों,
या फिर CS कर रहे हों, वो कुछ हद तक जानते भी इन सब चीज़ों को कि हाँ फिनंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। अदरवाइज़ जनरल आदमी वो चाहे किसी भी लाइन से हो, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या कोई भी लाइन से हो क्यों ना हो, ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर क्यों ना हो, पॉलिटिशियन क्यों ना हो, उसको फिनंशियल प्लानिंग के बारे में ज़ीरो आइडिया होता है। इवन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ज़ीरो आइडिया होता है, उसको पता ही नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। आता हम अच्छे लोगों का कोरोना में देखिए ना आप, अभी कोरोना जो आया 2 साल 2020 और 2021, वो बहुत लोगों को सिखला के गया। अच्छा, ये जो महामारियाँ आती हैं, अचानक से महामारी आती है, उसमें बीमा धारक को कैसे लाभ मिलता है? कैसे नहीं, अभी हम लोग लेकिन ऐसे बहुत सारे क्लेम हम लोग के यहाँ सेटल ऑपरेटर, जैसे मान लीजिए कोरोना हो गया, हाँ हो सकता है, तो ये महामारी है। हाँ यस, महामारी है, तो इस महामारी के कारण मेरी मौत हुई, हाँ हो सकता है, तो हम बीमा धारक हैं, हाँ, तो इसका लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ओह, आपको किसी कारण से मान लीजिए अब हम यहाँ पर हैं, भूकंप आ गया टाटनगंज में, ठीक है, तो क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ा है, क्लेम मिलेगा। बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हम किए और हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। बीमा एक अन्यथा विषय नहीं है, बीमा से हम सबको लाभ है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और बीमा और है, जैसे लोग बोल देते हैं कि बीमा जो है ना वो बहुत महंगा है, तो 2 ऑप्शन है भैया। एक ऑप्शन है कि मान लीजिए कल आप बेटी की शादी कीजिएगा, बेटा का पढ़ाई लिखाई करिएगा, तो उसके लिए एजुकेशन लोन ले लीजिए। मकान बनाना है, उसके लिए होम लोन ले लीजिए। एक ऑप्शन हुआ फिर EMI दीजिए, जो शायद ऑप्शन लोगों को बहुत टफ लगता है। जैसे 3 चीज़ होती है, एक होता है शासन, एक होता है अनुशासन, एक होता है प्रशासन, ठीक है। तो EMI वाली बात जो होती है ना, प्रशासन की तरह होती है। और अनुशासन क्या होता है कि हम ऐसा कोई प्लानिंग कर ले, फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले LIC के थ्रू, ठीक है, कि भैया अगर हमको कुछ हो गया, चूँकि घटनाएं 2 तरह की होती हैं, एक अच्छी घटना भी घटती है या एक बुरी घटना भी घटती है। तो अच्छी घटना मतलब शादी ब्याह, बच्चों की शादी करनी, बच्चों को पढ़ाना है, मकान बनाना है। लेकिन बुरी घटना क्या कि फादर ही नहीं रहा, हस्बैंड ही नहीं रहा, तो दिल के अरमां आंसू में बह गए, ठीक है। तो भैया वहाँ ऑप्शन क्या है, अगर उस बंदे का इंश्योरेंस होता तो उसकी वाइफ विधवा तो हो जाती, ठीक है, इस बात की गारंटी है, लेकिन एक आर्थिक रूप से विधवा नहीं होती। बच्चा जो अनाथ तो हो जाता, आर्थिक रूप से अनाथ नहीं होता। उस बच्चे के लिए बाप इतना छोड़ के चला जाता कि चलो भैया तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगा, ये चीज़ है। और EMI की हम जहाँ तक बात कर रहे थे कि भैया मान लिया अगर आदमी एक्सपायर कर गया तो EMI तो वाइफ को भरना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कि मकान आपका माफ़ हो जाएगा, या फिर शादी करना है तो फ्री में शादी कोई कर लेगा बेटी का, या फिर बेटा का पढ़ाना है तो कोई संस्थान फ्री में पढ़ा देगा, ऐसा तो होगा नहीं। अरे छोटा मोटा स्कूल भले पढ़ा सकता है कि लो भैया 2000 फीस है, लेकिन जहाँ MBA डॉक्टर इंजीनियरिंग करना होगा फ्री हो जाएगा क्या? बाप को चाहे नहीं हो, डजेंट मैटर। इवन आज में एक डॉक्टर जो है किसी का नब्ज जब चेक करता है तो पहले कहता है कि फीस वहाँ कमर से जमा करवा लीजिए 500 रुपया या 1000-2000 रुपया जमा कीजिए, उसके बाद आपको देखेगा। अच्छा एक्सीडेंटल केस क्यों ना हो, या फिर आपका हार्ट अटैक एक बार क्यों ना चुका हो, पहले पैसा जमा उसके बाद बात। बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई और दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। आपने बहुमूल्य समय निकाला बीमा गुरु संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।